देखें पाकिस्तान में रोड्स तो क्या कोई काम भी नहीं हो रहा, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मियाद पूरी करे और उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना दे, इकनॉमिक पॉलिसीज़। अगर 5 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट भी आती है तो वो उन्हीं इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू करे, परस्यू करे। देखिए, कोई भी इस वक्त मुल्की मफाद को नहीं सोच रहा, सब ज़ाती मफाद की जंग लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ों पर काम होता है, लेकिन पाकिस्तान जो भी करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है। सबसे पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका काम करने को दिल नहीं करता क्योंकि उनको इतनी पेमेंट नहीं मिलती। ऑब्वियसली पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में से एक है जहाँ पे आई बिलीव अ लिटिल एफर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड। जितनी करप्शन है यहाँ पे, इवन यहाँ पे चूँकि हम लिबर्टी में है, लिबर्टी के पास ही रोड बन रही है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। इट्स अ ग्रेट डिबेट एंड आई डोंट वांट टू बी डिस्कसिंग अबाउट दैट बिकॉज इंडिया हमसे हर मामले में बेहतर है। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन। के पास जो हमने मोटरवे बनाई भी है, अब आपका इससे अच्छी रोड तो इस्लामाबाद की है। श्रीनगर हाईवे पे चले जाएं तो वन साइड आपके ऑलमोस्ट 7 ट्रैक है, यहाँ पे आपके वन साइड 3 ट्रैक है। अगर नून लीग की गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी हिस्ट्री है। इनकी गवर्नमेंट जब भी आई है, हमारी प्रॉपर्टी के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जो इनकी पर्सनल इनके जिनके बेनिफिट जिसमें बेनिफिट है उस पर काम हुआ है, जो ओवरऑल लोगों के बेनिफिट उस पर कोई खातर खा काम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमसे शौकत। हमसे साहब, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं हर साल 10,000 किलोमीटर जो हैं उनके रोज़ जो हैं वो एवरी ईयर बनते हैं, और पाकिस्तान की साइड पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कौन सा काम किया जा रहा है हमारे लड़ने के एक दूसरे से अलावा? देखें पाकिस्तान में रोड्स तो क्या कोई काम भी नहीं हो रहा, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में कोई भी किसी वज़ीर आज़म ने अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं किया। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट नहीं करता मुल्क में, और जिसकी वजह से मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार होता जा रहा है आए रोज़, और डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, जो कि शुक्र है नहीं हुआ। ग्रे लिस्ट से बाहर, ब्लैक लिस्ट से बाहर आ गया। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे लीडर जो हैं कोई भी अपना एक टेन्योर कंप्लीट नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या बहुत कम, कितनी देर तक हमारे मुल्क में ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहेगा तो हमारे मुल्क का क्या रहेगा? ये तो इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि, और या फिर अगर देखा जाए तो ये भी होना चाहिए कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मियाद पूरी करे और उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना दे, इकनॉमिक पॉलिसीज़। अगर 5 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट भी आती है तो वो उन्हीं इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू करे, परस्यू करे। पाकिस्तान में हमारे इस टाइम जो लीडर्स की एक दूसरे के साथ जंग चल रही है, शहबाज शरीफ साहब की और इमरान खान साहब की, क्या लगता है आपको कि ये ख़त्म हो सकती है? देखिए, कोई भी इस वक्त मुल्की मफाद को नहीं सोच रहा, सब ज़ाती मफाद की जंग लड़ रहे हैं, और इसी ज़ाती जंग में अवाम जो है वो पिसते जा रहे हैं, और यही वजह है। क्या लगता है कि कब तक ये स्टेबिलिटी हो जाएगी? 2 साल, 3 साल, कितनी देर? मुझे लगता है कि आवाम को स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर इस बारे में कितना काम हो रहा है, दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट टेल फॉर श्योर। ऑब्वियसली वी आर प्रोग्रेसिंग कंट्री। ऑनेस्टली कहूँ तो वाकई काम नहीं हो रहा यहाँ पे। प्रोग्रेस किस चीज़ में हम कर रहे हैं ये तो हर चीज़ में टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में से एक है जहाँ पे आई बिलीव अ लिटिल एफर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड। जितनी करप्शन है यहाँ पे, इवन यहाँ पे चूँकि हम लिबर्टी में है, लिबर्टी के पास ही रोड बन रही है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। जी। बट एटलीस्ट वी मस्ट अप्रिशिएट सच स्टेप कि वक्ती तौर पे तो हमें मुसीबत हो रही है आने जाने में, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो नैरेटिव है, उसके पीछे जो कॉज है वो अच्छी है। टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई बिलीव देयर हैज़ टू बी नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। इट्स अ डिबेट, कंपैरिजन नहीं बनता। It's a great debate and I don't want to be discussing about that because India हमसे हर मामले में बेहतर है। Talking about the economy, talking about the current situation, political situation of Pakistan right now is in the verge of chaos. यहाँ पे इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो काबिल ज़िक्र नहीं है। तो हमें बहसियत कौम प्लस हमारे अंदर काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ हैं, एज इन के हम इनफरादी तौर पे नहीं ठीक हैं। तो वी हैव टू फिक्स दैट। ये सड़कें बनना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा। बिल्कुल। नून लीग वाले कहते थे कि पीटीआई वालों को
कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, हालांकि बहुत हद तक अगर आपने एक कौम बना ली है उसने सड़कों पे भी तो उतरना ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थिंक। इंडिया आगे है, पाकिस्तान को वक्त लगेगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ों पर काम होता है, लेकिन पाकिस्तान जो भी करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है। और अगर वो चाहे तो इसको जल्दी भी कर सकता है, चाहे तो इसको थोड़ा सा देर भी लग जाता है, लेकिन होता क्यों है? काफ़ी देर ऐसा होता है, बाज़ औक़ात के ज़्यादा टाइम पर भी कुछ अच्छा ऐसा कर देते हैं पाकिस्तान जिसमें सब आवाम वालों को खुशी मिलती है। तो बकाया मुझसे यही इन सब को कहना है कि जो भी अगर पाकिस्तान में होता है वो उसको करने दें, जैसा चल रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम जो कुछ चल रहा है, हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी फुल फैली हुई है, कभी स्टेबल होगा ये? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, पाकिस्तान के साथ हैं हम, लेकिन यही है कि चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आवाम को समझना चाहिए, एक दूसरे का एहसास पैदा करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप किसी की मानते नहीं, कुछ होता नहीं है, तो ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं तरक्की कर सकता। अगर आप एक दूसरे को बात का समझो, उस पर अमल करो, काम करो, तो इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द एक ऐसा कंट्री बन जाएगा कि पूरी दुनिया को होगा इस पर फ़ख्र, और ये सारी दुनिया यही कहेगी पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शंस का या कोई भी काम हो रहा है अंडर डेवलपमेंट, या बाहर भी कभी कंट्री हमारे जो मुल्क में अंडर कोई काम या बाहर कोई हो रहा है सर? पाकिस्तान में बाहर अगर देखा जाए तो काम होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो काम चल रहा है वो अभी स्लो है। अभी कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि उनको इतनी पेमेंट नहीं मिलती जितना वो हकदार हैं, मेहनत करते हैं। तो उसी वजह से पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चल रहा है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों पर हो रहा है वो ऐसा काम नहीं हो रहा है जैसे बाहर के मुल्कों में हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश है कि पाकिस्तान में भी जल्द से जल्द ये काम होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में ओवरऑल कुछ जगहों पे यानी कि तकरीबन अगर आप देखें तो कोई अच्छा काम नहीं, मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप देख लें जीटी रोड पे हर जगह पे जैसे आप कोई ज़िला क्रॉस करते हैं आप टोल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रोड की इतनी गंदी हालत है कि आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। वहाँ पे रोड एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी एग्जांपल आपके पास जो हमने मोटरवे बनाई भी है, अब आपका इससे अच्छी रोड तो इस्लामाबाद की है। श्रीनगर हाईवे पे चले जाएं तो वन साइड आपके ऑलमोस्ट 7 ट्रैक है, यहाँ पे आपके वन साइड 3 ट्रैक है। तो हमारी काम, पहली बात तो मेरी नज़र से कोई अच्छा हो नहीं रहा। वो 2016-17 से पीछे तक जो बनी है, कंस्ट्रक्शन हुई है, वही हुई है। लाहौर में बाकी आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, जीटी रोड, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप लोग उस पर काम करें, आवाज़ उठाएं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के जो हमारे लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ कितनी सिंसेरिटी दिखा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? सिंसेरिटी अगर दिखा रहे होते तो अभी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती। अब बेसिकली आप लोगों को समझ आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम। आपके लोग डिवाइड है, ठीक है, आपके लोग डिवाइड है। आपकी यानी कि 3 कैटेगरीज हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। आपका एजुकेशन सिस्टम एक हो तो कम से कम आपकी कौम तो बने ना। आप रोड्स के पीछे कोई सिंसेरिटी नहीं है, यानी कि उनकी प्लानिंग ही नहीं अच्छी जो आपकी पाकिस्तान की फेवर में हो। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंसियर लीडर आ सकता है कि हमारे मुल्क में जो है तरक्की हो और हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शंस का और वैसे भी जितने भी काम हैं सब वो स्टेबल हों? देखिए, अभी तक जो अगर नून लीग की गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी हिस्ट्री है। इनकी गवर्नमेंट जब भी आई है, हमारी प्रॉपर्टी के, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की, जो इनकी पर्सनल इनके जिनके बेनिफिट, जिसमें बेनिफिट है उस पर काम हुआ है। जो ओवरऑल लोगों के बेनिफिट उस पर कोई खातर खा काम नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान की एक गवर्नमेंट अच्छी थी जिसमें आपकी प्रॉपर्टी का बिज़नेस अच्छा हुआ, आपकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हुई। एग्जांपल आप DHA में देख लें, आपको वहाँ पे लेबर ही नहीं मिलती थी। अभी ये हालात है कि वहाँ पे आप जाते हैं, वो बेचारे सुबह से शाम तक इंतज़ार करते हैं कि कोई काम करवाने वाला आए, लेकिन उनको कोई मिलता ही नहीं है। तो हालात बहुत बुरे। यानी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन उस पर ये कि इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत बेहतर रही है पाकिस्तान की फेवर में। और इंडिया के लिए क्या पैगाम दें? हम उनको क्या पैगाम दें, हमारे तो अपने ही हालात नहीं अच्छे, अपने तो ठीक कर लें पहले। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने आज के कमेंट्स किए कि जिस तरह से पाकिस्तान में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे बहुत काम हो रहा है और हमारा कंपैरिजन इंडिया से तो बनता ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेरी ज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।